Now, our body is supposed to have free flow of energy. For me, of course, ये तो miracle ही है. मतलब जो बंदा 17 साल से दवाइयाँ खा रहा था, there are only two main reasons जिससे लोग sick हो जाते हैं. Believe me, उनकी body इतनी heal हो गई that she started moving around. जो medicines वो इतने सालों से ले रही थी, she stopped the medicines also. 95% जो हमारे diseases है वो actually psychosomatic होते हैं. अभी जैसे liver effect होता है anger के साथ कि क्या दुख है, what is eating you up? एंड वो आदमी रोने लगा. He said, I lost my mother. I said, 25 years back. अच्छा कैंसर है तो आप उसको या तो सर्जरी करो, या तो रेडिएशन दो, या तो कीमोथेरेपी दो. लेकिन कोई देखता नहीं कि कैंसर हुआ क्यों है फर्स्ट. तो आई सेड, आप किस चीज़ से निकलना चाहते हो? तो द रिलेशनशिप से. इट इज़ जीन्स which is not responsible. It is your emotion that trigger the gene. Even fourth stage cancers have reversed with the kind of programming that we do. 6 months के अंदर उसने रिपोर्ट निकाली completely cured. हमारी जो incurable disease बोलते हैं सारे curable है. Your body is listening to you all the time. नमस्कार, ऐश वर्ल्ड के पॉडकास्ट के इस सफ़र में आपका फिर से स्वागत है. हर बार की तरह हम इस बार भी बहुत अमेजिंग टॉपिक लेकर आए हैं आप सबके लिए. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दोस्त की जिसको हम हमेशा निगलेक्ट कर लेते हैं या उसका ज़रूरत से ज़्यादा फ़ायदा उठा लेते हैं. आप सोचोगे कौन सा दोस्त है? सही मायने में हमारा दोस्त है, हमारा साथी है. वो है हमारी बॉडी, हमारा बदन, जिसको हम कभी कभी बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर लेते हैं या फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. उसका ज़रूरत से ज़्यादा फ़ायदा उठा लेते हैं अपनी सोच से. और इसी बारे में बहुत अच्छी तरह से हमें समझाने के लिए आज फिर हमारे साथ हाजिर हैं डॉक्टर आशीष, जो आज हमें सब कुछ समझाएंगे अच्छे से और आपको सच में समझ में आएगा कि ओ, ये हम क्या कर रहे थे अब तक. डॉक्टर आशीष, थैंक यू सो मच. वेलकम. वेलकम टू यू ऑल्सो फॉर अनदर पॉडकास्ट. आई लव दिस पॉडकास्ट बिकॉज हम जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, थैंक यू ऑल ऑफ यू जो देखते हैं मुझे मैसेजेस करते हैं कि हाउ मच इट इज़ हेल्पिंग यू. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि ये 30-40 मिनट्स में हम इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जो उनके लाइफ में काम आ सकता है. आज का पॉडकास्ट ऑफ कोर्स आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड बिकॉज यही मेरी लाइफ भी है. फ्रॉम अ मेडिकल डॉक्टर टू ऑल्टरनेटिव हीलिंग प्रैक्टिशनर जो इतने साल से मैं कर रहा हूँ. एंड मेरा काम ही है कि लोगों को मेडिसिन से बाहर निकालना. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड ये होता क्यों और आप कैसे खुद भी कर सकते हो. एंड या सो आस्क मी योर क्वेश्चंस. बिल्कुल. तो हम तैयार हैं बहुत सारे सवालों के साथ. सबसे पहले, बॉडी इतनी इम्पॉर्टेंट है और हम उसको क्यों निगलेक्ट कर लेते हैं? कहाँ गलत जा रहे हैं हम लोग? क्यों निगलेक्ट करते हैं तो इसका हम तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ बिकॉज लोग निगलेक्ट करते हैं. बट क्या हो जाता है, आपने कितना ब्यूटीफुली बोला. एक्चुअली आवर बॉडी इज लाइक अ बेस्ट फ्रेंड कि हम वी आर बॉर्न विद द बॉडी और हम उसको तभी ही छोड़ते हैं व्हेन वी लीव द बॉडी. मतलब थ्रू आउट आवर लाइफ एक ही चीज़ है जो हमारे साथ होती है, हमारी बॉडी. एंड एक्चुअली हम नेग्लेक्ट करते हैं. वी डोंट रियलाइज़ कि हम अपने बॉडी के साथ क्या करते हैं. हम उसको कुछ भी खिला देते हैं. वी डोंट टेक केयर ऑफ आवर बॉडी. हम घर की ज़्यादा मेंटेनेंस करते हैं, गाड़ियों की ज़्यादा मेंटेनेंस करते हैं, लेकिन हमारी बॉडी की मेंटेनेंस नहीं करते. एंड लोग उसको honestly yes take it for granted करते हैं. but our body is such an amazing mechanism. it is so beautiful. एक बार वो थोड़ा एक understanding हो जाएगा, then people will start becoming more aware and they'll start taking better care of the body. so of course it's about awareness. लोगों को awareness नहीं है ज़्यादा. यही हम समझने आए थे क्योंकि जैसे आप डॉक्टर हैं और उसके साथ साथ आप 15 साल से ऑल्टरनेटिव हीलिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं. लोगों की कितनी ज़िंदगियां आपने बदली हैं. बट आज आप प्लीज़ हमें बताइए कि सोच से हम अपनी बॉडी को कहाँ गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. Yes. See, I'll tell you one thing. I've been able to help so many people क्योंकि मैंने खुद को हेल्प किया है. So, जब मैं छोटा था मुझे हमेशा मेडिकल डॉक्टर बनना था. वो तो एब्सोल्युटली आई न्यू कि मुझे मेडिकल डॉक्टर बनना है. एक्चुअली मुझे सर्जन बनना था. लेकिन जब मैं 9-10 स्टैंडर्ड में था मुझे खुद को मेडिकल इश्यूज़ होने लगे. आई स्टार्टेड गेटिंग एलर्जिक राइनाइटिस, ब्रोंकियल अस्थमा एंड धीरे 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 इतनी कंडीशन बुरी थी दैट आई यूज्ड टू वेक अप विथ कोल्ड एवरी डे. मैं दवाइयाँ लेने लगा. सो वी ट्राइड एवरीथिंग, होम्योपैथी, एलोपैथी, सब कुछ मैंने ट्राई किया था लेकिन उसका कुछ असर नहीं हुआ. सो बिकॉज यू कांट वर्क विद अ रनिंग नोज, तो सर्जरी तो मेरा ख्वाब तो ऐसे उड़ गया. बट आई थिंक द यूनिवर्स हमेशा एक बेटर प्लान होता है आपके पास. तो देन आई गॉट इन टू कॉस्मेटोलॉजी. मैं लंदन गया. देन आई लर्न हाउ टू वर्क ऑन स्किन एंड ऑल. तो मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली थी VLCC. सो वो भी हेल्थ एंड स्लिमिंग का जो था ना, इन ब्यूटी का था. सो
इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि मैं तो स्किन डिपार्टमेंट हैंडल कर रहा था, बट जो वेट लॉस के लिए आते थे, दे यूज्ड टू आल्सो कम एंड मीट मी। जब मैं उनसे बात करता था, आई ऑलवेज यूज्ड टू रियलाइज दे हैव सो मेनी इमोशनल इश्यूज, यू नो, एंड कहीं ना कहीं, यू नो, सेल्फ इमेज के बारे में, दे आर नॉट हैप्पी अबाउट द बॉडी एंड ऑल ऑफ दैट। सो आई रियलाइज दैट ऑल्सो। बट इवन इफ आई गो बैक, जब मैं मेडिकल कॉलेज में था, दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि medicine is not my thing, because I'm born psychic, you know, my grandmom is a medium and channel, तो मुझे immediately I pick up other people's thought feeling emotions, बहुत easily मैं pick up करता हूँ। मतलब सामने बैठा जो है वो क्या सोच रहा है मुझे पता लग जाता है। ये डर लगता है मैं आपके सामने बैठे। मुंह मत खुलवा। सो यू नो, जब मैं मेडिकल राउंड्स करता था, यू नो, कार्डियक इश्यूज वगैरह होते थे, डॉक्टर्स तो प्रिस्क्रिप्शन देते थे, लेकिन आई यूज्ड टू कीप फीलिंग, यू नो, कि दिस पर्सन इज सो अनहैप्पी, इनके रिलेशनशिप इश्यूज है, यू नो, कितना सारा गम है, यू नो। अभी जैसे साइकेट्री वार्ड में होते थे, यू नो, वहीं पे साइकेट्री मेडिसिन देते थे, डिप्रेशन के मेडिसिन देते थे, बट कोई उनको रूट कॉज में नहीं जा रहा था। सो एनीवेज आई रियलाइज कि ये सिर्फ ऊपर ऊपर का मेडिसिन से ऊपर का काम कर रहा है, पैलेटिव ट्रीटमेंट होता है, क्यूरेटिव नहीं होता है, क्योंकि मुझे भी अपना क्योर नहीं मिला था। सो आई स्टार्टेड वर्क इन द कंपनी एंड यू नो 11 years आई वर्क देयर, एंड मुझे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती रहती थी, बट आई वॉज वर्किंग। सो कहीं ना कहीं आई वॉन्टेड अ रेजोल्यूशन, एंड आफ्टर 11 years ऑफ वर्किंग देयर, सडनली, यू नो, आई हैपन टू गो टू अ हीलर, किसी ने मुझे सजेस्ट किया था, एंड देन व्हेन आई वेंट फॉर अ हीलिंग सेशन, उन्होंने मेरे इमोशंस के ऊपर काम किया, एंड वो इमोशन जो मुझे पता भी नहीं था, आई वॉज कैरिंग विथ मी, यू नो, विच स्टार्टेड व्हेन आई वॉज बॉर्न, एंड वो कहीं ना कहीं ट्रिगर हो रहा था फ्रॉम माई 9th-10th स्टैंडर्ड, यू नो, एंड वो इमोशन था रिजेक्शन। सो एंड दे रिलीज द रिजेक्शन पार्ट, एंड यू विल नॉट बिलीव इट, मुझे रियलाइज भी नहीं हुआ कि 3 दिन के बाद मुझे कोल्ड नहीं हुआ था, 3 महीने मेरे कोल्ड नहीं थे। एंड यू नो, सो देन आई रियलाइज, फॉर मी ऑफकोर्स ये तो मिरेकल ही है, मतलब जो बंदा 17 साल सिर्फ दवाइयाँ खा रहा था, यू नो, एक स्ट्रिप में, यू नो, एंटी एलर्जिक्स की ख़त्म कर देता एक दिन में, इट वॉज हॉरिबल, एंड सडनली वो इशू ही नहीं है। एक सेशन के बाद तब मुझे पता है दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। तब आई स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट अबाउट द माइंड, आई स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट अबाउट बॉडी, एंड देन आई स्टार्टेड माई जर्नी इन टू हीलिंग। मैंने रिग्रेशन थेरेपी सीख ली, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर लिया। आई स्टार्टेड, यू नो, रीडिंग लुइस ए के, यू नो, हील योर बॉडी, यू नो, हील योर लाइफ, एंड देन आई रियलाइज कि माइंड कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यू नो। देन आई ट्रैवल्ड अब्रॉड, आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, आई ऑल्सो डिड अ कोर्स कॉल्ड मेटा मेडिसिन, यू नो, कि वाई डू वी फॉल सिक। देन आई रियलाइज इट्स ऑल अबाउट द माइंड। 95% जो हमारे डिजीजेस है वो एक्चुअली साइकोसोमैटिक होते हैं, वो माइंड के थ्रू क्रिएट होते हैं। सो जब हम एनर्जी वाइज भी देखते हैं, तो जो हमारे माइंड में चलता रहता है, फर्स्ट हमारे एनर्जी बॉडी में इफेक्ट होते हैं और फिर हमारे फिजिकल बॉडी में आता है। सो कोई भी यू नो बीमारी इमीडिएटली वी डोंट क्रिएट इन द बॉडी, फर्स्ट थ्रू द एनर्जी सिस्टम, थ्रू द माइंड, देन इट कम्स टू द बॉडी। सो अगर हम उसको पहले से ही टैकल करें तो फिजिकल बॉडी में नहीं होता है। सो देर आर मैनी रीजन्स फॉर दिस। अभी जैसे मेडिकल बुक्स, हमने इतने सारे बुक्स के ऊपर बुक्स पढ़े हैं, नो, जो माइक्रोबायोलॉजी होती है, यू नो, फिजियोलॉजी होती है वगैरह, एंड इतने डिजीजेस के, बट मैं आप लोगों को एक सिंप्लीफाई चीज़ करके बताता हूँ, व्हाट आर द रीजन्स। आप सब भूल जाओगे। देर आर ओनली 2 मेन रीजन्स जिससे लोग सिक हो जाते हैं। ओके, अगर आप टिपिकली देखो, सिकनेस का होता है हमारे सेल्स में होते हैं, हमारे बॉडी में ट्रिलियन सेल्स है, ओके, एंड एवरी सेल हैज़ अ मेमोरी, एवरी सेल एक खुद एक, यू नो, बॉडी होती है। अभी देर आर 2 मेन रीजन। द फर्स्ट रीजन ऑलवेज इज माल न्यूट्रिशन। ओके, सेल 2 ही रीज़न के वजह से सिक होता है, एंड क्या हो जाता है, अगर सेल सिक है तो वो सिक सेल्स बनाते हैं, अगर हेल्दी सेल है वो हेल्दी सेल्स बनाते हैं, और हमारी बॉडी में सेल्स चेंज होते रहते हैं, एवरी 3 वीक्स में रिन्यूअल हो जाते हैं हमारी सेल्स की। सो अगर आपके न्यूट्रिशन सही नहीं है, विच इज़ अ फर्स्ट कॉज माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन ये नहीं कि यू नो, जैसे आप बोलते हैं प्रोटीन कंप्लीट डिफिशियंसी वगैरह, वैसे नहीं है, न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। आजकल आप खाने में देखो, खाना इतना ओवर कुक हो जाता है कि वैसे न्यूट्रिएंट्स उसमें कम हो जाते हैं, देन फिर हम मसाले वसाले डाल के वी आर नॉट एक्चुअली ईटिंग न्यूट्रिशन फूड, जितना हमारे बॉडी में टेस्ट खा रहे हैं, हमसे टेस्ट के लिए खा रहे हैं, हम न्यूट्रिशन के लिए नहीं खाते हैं खाना। तो एक तो वो माल न्यूट्रिशन होता है, बट सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कोई डॉक्टर देखता नहीं है, टॉक्सिसिटी है। एंड टॉक्सिसिटी के कई भाग है। द फर्स्ट है इमोशनल टॉक्सिसिटी, तो सबसे बड़ा है शायद, सबसे बड़ा इमोशनल टॉक्सिसिटी है। ये 95% रीज़न होता है सिकनेस का बीमारी। आई एक्सप्लेन यू मोर देन। फिर होता है केमिकल टॉक्सिसिटी, जो आजकल होता ही है, हम पेस्टिसाइड वाला खाना खाते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। देन होता है फिजिकल टॉक्सिसिटी, रेडिएशन,
अल्ट्रावायलेट हाँ रेज जो अभी है ही है, गैजेट्स के जो गैजेट्स है, तो अभी हम 5G जा रहे हैं, कल 6G आ जाएगा। लोगों को पता नहीं वाईफाई कितना हमारे बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, तभी तो इतना कैंसर बढ़ते जा रहा है, एंड ये सब अभी प्रूव हो रहा है, एंड देन जो हम एंटीबायोटिक्स भी लेते हैं, कहीं ना कहीं इट ऑल्सो हार्म्स आवर बॉडी। सो देयर आर मेनी लेवल्स जो ये टॉक्सिसिटी करे। आज का टॉपिक में हम डील करेंगे इमोशनल टॉक्सिसिटी। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट हाँ क्योंकि न्यूट्रिशन वगैरह, वो तो ऑफ कोर्स इफ यू फॉलो अ हेल्दी डाइट विद अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड ऑल, वो तो आप, ये जो पार्ट है जो डॉक्टर्स भी देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एलोपैथी फ्रेटर्निटी है, इवन आई एम एन MBBS डॉक्टर, उनको ये सिखाया नहीं जाता है। दे ओनली लुक इनटू द सिम्टम्स, दे ओनली लुक इनटू द कॉजेशन। अच्छा कैंसर है तो आप उसको या तो सर्जरी करो, या तो केमो रेडिएशन दो, या तो कीमोथेरेपी दो, लेकिन कोई देखता नहीं कि कैंसर हुआ क्यों है फर्स्ट। आप सिर्फ जीन्स में ढूंढते रहते हो, आप सिर्फ कैंसर वायरस को हम देखते रहते हैं, बट एक्चुअल होता है इमोशंस। Yeah, so and now there is something called as epigenetics. Dr. Bruce Lipton, he has actually proved in his he's a cellular biologist for so many years. He's proved that it is genes which is not responsible, it is your emotions that trigger the gene. तो आपके बॉडी में आपके पास इंफॉर्मेशन होगा, लेकिन इमोशंस जब ट्रिगर करते हैं तब डिजीज हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू वर्क ऑन योर इमोशंस, नॉट ऑन द डिजीज। अभी जैसे समझो कैंसर क्रिएट होता है, पीपल गो फॉर देयर सर्जरीज एंड ऑल ऑफ दैट, व्हाई डू दे से 75% कैंसर वापस आता है? क्योंकि वो इमोशन ही नहीं ठीक किया होगा किसी ने हमने वो उसमें। इमोशंस ही डील नहीं किए है कि क्या ट्रिगर्स था, क्यों हुआ है, एंड देन इट गेट्स क्रिएटेड। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट जस्ट वर्किंग ऑन द सुपरफिशियल, मतलब आप सिर्फ ऊपर ही ऊपर, आप अगर सिम्टोमेटिक आप रिलीफ पाओगे, आपका रूट कॉज नहीं है। तो हमारे पास इतने क्लाइंट्स आए हैं, आई कैन गिव यू सो मेनी स्टोरीज ऑफ हाउ इवन 4th स्टेज कैंसर्स हैव रिवर्स विद द काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग दैट वी डू, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो आवर इमोशंस प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप मुझे कोई भी डिजीज बोलोगे, आई कैन टेल यू उसके पीछे क्या इमोशंस हो सकते मैं हैं। तो सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी कि जैसे सोराइसिस है, हाथ और पैर का, मैंने कभी डेवलप कर लिया होगा अपने किसी से। तो तो अगर आप बोलते हो कि यू हैड सोरासिस, मैं आपको सीधा सीधा पूछूंगा, आपके इमोशनल इश्यूज रहे होंगे, एंगर इश्यूज रहे होंगे, रिजेक्शन इश्यूज रहे होंगे, अनलव फीलिंग्स रहे होंगे, दैट्स इट। सो आप देखोगे सो ईजिली विदाउट नोइंग यू, आई कैन तो आप सिंपल सिंपल चीज़ें वी कैन स्टार्ट विथ कि अभी जैसे लोगों को हार्ट इश्यूज होते हैं। हार्ट इश्यूज मतलब रिलेशनशिप, हार्ट क्या लव होता हाँ है। वही सो टूटता है तो। मेरे पास लोग आ जाते हैं हार्ट अटैक, आई सीधा सीधा आपका दिल कब टूटा था, या वेयर हैव यू बीन हर्ट, वेयर हैव यू बीन अपसेट, ये सारी चीज़ें। अभी जैसे लिवर होता है, हमारे जो इमोशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं ऑर्गन्स में स्टोर हो जाते हैं। अभी जैसे लिवर इफेक्ट होता है एंगर के साथ, सो बहुत लोगों को एंगर, रिसेंटमेंट वगैरह होता है, वो लिवर में जाके स्टोर होता है। स्प्लीन जो होता है हमारी इम्यूनिटी के लिए होता है, जहाँ पे योर रेड ब्लड सेल्स एंड WBCs आर कॉल क्रिएटेड, जो हमारी इम्यून सिस्टम को ठीक रखता है। आप अगर बहुत ज़्यादा वरी करते रहोगे लाइफ के बारे में, कल का क्या होगा, पैसे कहाँ आएंगे, कॉन्स्टेंट वरी आपके सीधे स्प्लीन को इफेक्ट करता है। ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द लंग्स, जो हमारी लाइफ की है, व्हेन यू आर वेरी अनहैप्पी इन लाइफ, आप कॉन्स्टेंटली ग्रीफ, दुख में ही पड़े हुए दुख में हैं। ही होते हो, वो आपके लंग्स को इफेक्ट करता है। आई रिमेंबर मैं एक क्लाइंट के यहाँ गया था, एंड ही हैड लंग कैंसर, एंड strong इंसान, he was like 140 kilos वगैरह, I sat with him alone and I asked him, कि क्या दुख है, what is eating you up, and is there anything that you have had a loss in your life and all, and वो आदमी रोने लगा। So I said, क्या, what is it? He said, I lost my mother. I said, come, 25 years back. He says, 25 years back I lost my mother. वो दुख मुझे अभी भी है, बट मैंने किसी को बताया नहीं और मैंने कभी एक्सप्रेस नहीं किया है। तो यू सी व्हाट हैपेंस इज बेसिकली, अगर आप कोई इमोशन दबा के रखते हो, वो कहीं ना कहीं अपने आप को खाने लगता है, और कैंसर क्या करता है, दूसरे सेल्स को खाता है। सो इफ़ यू को रिलेट दीज थिंग्स, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। सो कैंसर उन लोगों को भी होता है, जनरली इट्स अ स्टडी विच इज़ नाउ डन, 95% कैंसर होता है लोगों को जिनमें एंगर इश्यूज होते हैं, रिसेंटमेंट। अभी एक एंगर एक ऐसा इमोशन है विच वी हैव टू वर्क ऑन, क्योंकि लोगों को आई सी दे हैव सो मच एंगर इशू, उनको लगता है चलो हम एंगर है, बात बात पे बट एक्चुअली एंगर खुद को हर्ट करता है। मैं हमेशा मेरे क्लाइंट को एक सिंपल थिंग सिखा देता हूँ कि समझाने की कोशिश करता हूँ कि समझो मैं आपके ऊपर बहुत गुस्सा हूँ, मैं रोज़ आपके ऊपर चिल्ला रहा हूँ, गाली दे रहा हूँ, तो इट्स लाइक कि मुझे आपके ऊपर इतना गुस्सा है कि मैं एक जलता कोयला लेके आपके ऊपर फेंकना चाहता हूँ, लेकिन वो जलता कोयला पहले किसको हार्म करता है,
अपने आप आपके को। हाथ को। सो आप जितना एंगर रखते हो वो अपने बॉडी को ही हार्म करता है, अपने सेल्स को ही हार्म करता है, एंड इवेंचुअली इट क्रिएट्स अ डिजीज। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, डिस ईज इज व्हेन यू आर डिजीज नॉट एट ईज। ईज। तो कहीं ना कहीं जब आपका माइंड ईज में नहीं होता है ना, आपको कहीं ना कहीं डिजीज होते हैं। सो देर आर सो मेनी थिंग्स लाइक अर्थराइटिस। अब डॉक्टर बोलेंगे ये तो एज रिलेटेड है, आपके बोन्स तो दुखने वाले हैं। इट्स नॉट ट्रू। विटामिन डी। ये सारे रीजंस हम देने लगते हैं, बट क्या हो जाता है बेसिकली, अर्थराइटिस नीज क्यों अफेक्ट करता है पहले थिंक अबाउट। सो व्हेन आई टॉक टू द पर्सन, वो कहीं ना कहीं अपना पास भुला नहीं पाते हैं, अपने पास एक्सपीरियंसेस भुला नहीं पाते, वो अपने साथ लेके जाते हैं। सो मैं एक वापस एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए बोलता हूँ कि आप 10 किलो की गोनी या 20 किलो की किलो की गोनी रोज लेके चलते रहो, चलते रहते हैं, हाँ। तो कहीं ना कहीं थक जाओगे ना, कहीं ना कहीं पैर वो पैर थक थकेंगे। जाते हैं। वही होता है जब अपने पास इश्यूज आप लेके चलते रहते हो, Baggages। बैगेजेस चलते रहते हो, कहीं ना कहीं वो अपने अपने आप को रोक देता है और वहीं पे अर्थराइटिस होने लगता है। एंड ऑटो इम्यून डिजीज जो बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज क्यों होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं अपनी बॉडी ही अपने अगेंस्ट जाती है। So somewhere there is a inner conflict with the person, कहीं ना कहीं the person is so unhappy that does not want to live. एक simple example, जैसे हम एक्सिस फाउंडेशन में पूछते हैं कि लोगों को से 4th स्टेज कैंसर, टर्मिनल डिजीज होते हैं, वी स्ट्रेट आस्क व्हाट इज इट दैट यू आर डाइंग टू गेट आउट ऑफ, मतलब आप किस चीज़ से निकलना चाहते हो। मेरे पास एक लेडी आई थी कैंसर के साथ, शी वॉज 4th स्टेज कैंसर, एंड शी वॉज इन अ वेरी बैड कंडीशन एंड मैं अकेले उससे बात कर रहा था। तो आई सेड आप किस चीज़ से निकलना चाहते हो, वो द रिलेशनशिप से। और वो कह नहीं पा रही वो थी। कह नहीं पा रही है। शी सेज आई एम मैरिड सिंस लास्ट 19 years। उसकी स्टोरी इतनी, आई फील सो बैड फॉर हर। जिस दिन उसने शादी की उस दिन उसको पता चला दिस इज़ नॉट द राइट पर्सन, उसको पता ही चल गया था। एंड इमीडिएटली उसने अपने पेरेंट्स को बोला मुझे ये शादी में रहना है नहीं। तो टिपिकली पेरेंट्स क्या करेंगे, नहीं के समाज क्या लिए कहेंगे, वो चार लोग क्या लोग। कहेंगे, ये सब अभी शादी हुई नहीं, आप ट्राई करो। सो शी स्टेड इन द मैरिज फॉर 3 to 6 months टाइम, बट शी वॉज सफरिंग एवरी डे। उसमें बच्चा हो गया, अब बच्चा हो गया, सो नाउ शी हैज़ टू स्टे इन दैट मैरिज। जब तक 18 years के बच्चे, शी स्टेड 19th year में इसको हो गया कैंसर, एंड नाउ शी इज़ नो मोर, बिकॉज उसने ऑलरेडी डिसाइड कि आई एम डन विद दिस लाइफ। तो कहीं ना कहीं हम डिजीज़ भी खुद क्रिएट करते हैं हमारी सोच के वजह से। सो बेसिकली इमोशंस प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लाइफ एंड अगर आप वही इमोशंस को टैकल कर देते हो, डिजीज़ भी निकल जाते हैं। आई हैड अनदर लेडी विद कैंसर एंड शी केम टू मी, उसको भी 4th स्टेज बोला गया था। उसको तो डॉक्टर ने बाकायदा 3 महीने ही बोले थे दैट नेक्स्ट 3 months दिस इज द टाइम दैट यू हैव। शी केम टू मी एब्सोल्युटली होपलेस, मतलब कंप्लीटली उसके होप्स ही निकल गए थे। हैंडलिंग सच अ केस इज़ नॉट वेरी ईजी। तो मैंने उसको एक चीज़ बोली कि आपको सचमुच जीना है क्या, ऐसे क्यों जीना है आपको। सो उसने बोला कि आई हैव अ चाइल्ड, 5 years का चाइल्ड है, एंड ऑफकोर्स आई वांट टू लिव फॉर हिम। सो आई सर एक तो आपके पास जीने का कोई रीज़न होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज़, मैंने उसको पूछा कि आपको सचमुच ठीक होना है क्या, ऐसे उसको होना था। तो ऐसे ठीक है, वी कैन वर्क टुगेदर। तो पहले तो उसका माइंडसेट चेंज करना बहुत बहुत ज़रूरी था। सो मैंने उसको बोला कम फॉर द बार्स एंड फाउंडेशन क्लास बिकॉज उसमें क्या हो जाता है, आप ही को रियलाइज़ होता है कि हम ये क्यों क्रिएट करते हैं, कि हमने ही, यही हमारी बॉडी और हम ही चेंज कर सकते हैं। सो उसके क्लास के बाद शी बिकेम सो पॉजिटिव, शी स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ बॉडी। फिर हमने राइट न्यूट्रिशन के ऊपर काम कर दिया एंड ऑल, एंड एवरी डे कोई ना कोई उसका बाज रन कर रहा था, बॉडी Okay। प्रोसेस हो रहे थे। शी स्टार्टेड बिकमिंग सो पॉजिटिव। 6 months के अंदर उसने रिपोर्ट निकाली, कंप्लीटली क्योर्ड। वाओ। इट इज़ अमेजिंग। ये आई हैव सीन सो मैनी केसेस जहाँ पे थायराइड रिवर्सल हुआ है, हाँ, थायराइड एक अलग डायबिटीज़ चीज़ है। रिवर्सल है। वो भी इमोशन से रिलेटेड अब होगा। थायराइड क्यों हो जाता है, थायराइड ज़्यादा करके वुमेन को क्यों होता है। अभी देखो इंडिया के कल्चर में क्या सारे वुमेन आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, इट्स अ वेरी चुप रहो, पेट्रियार्कल। चुप बोलना रहो, नहीं तुमको है। बोलना नहीं है, उनकी सलाह नहीं ली जाती है, कई कई जगह तो बोलने की इजाज़त भी ही नहीं नहीं है, होती हाँ। है। यू नो दैट बेटर सो वहाँ ही पे women have thyroid issues men को भी होता है, who also face a similar, जब when they are not able to express themselves। कि थायराइड कहाँ पे होता है, थ्रोट में होता है। थ्रोट किस चीज़ के लिए दिया है, बोलने के लिए दिया है ना। सो उनका जो वॉइस बॉक्स होता है वही दबा हुआ होता है, थायराइड वहीं पे हो जाता है। सो अगर आप ऐसे देखोगे, हर बीमारियां का कुछ ना कुछ इमोशनल बैकिंग होता है। डायबिटीज़, अब डायबिटीज़ पैनक्रियाज क्या क्रिएट करते हैं, इंसुलिन क्रिएट करता है। इंसुलिन से क्या होता है, शुगर आपका डाइजेस्ट हो जाता है। अब इमोशनली हम ये पूछते हैं कि दे आर नॉट एबल टू एन्जॉय द स्वीटनेस ऑफ लाइफ। इन लोगों में इतनी कड़वाहट होती है,
या तो खुद के बारे में हो सकती है या किसी और के बारे में, बट इतनी कड़वाहट होती है उनको ज़िंदगी के बारे में, तो कहीं ना कहीं उनको डायबिटीज़ हो जाता है। कितना ये सब सुन के कितना लग रहा है कि मैं खुद से भी बहुत सारी चीज़ें रिलेट कर पा रही हूँ, या जिनको मैं जानती हूँ और आप ये सारी बातें बता रहे हैं। जैसे अभी आपने बताया कि आप बोल नहीं पाते हैं, या आपने जो इससे पहले वाला जो केस बताया कैंसर वाला, कि रादर देन लीविंग दिस वर्ल्ड, अगर वो रिश्ते में बहुत पहले निकल चुकी होती तो ज़्यादा जिंदा तो होती। ज़्यादा अच्छे से। वही तो है ना, वो स्टेप्स और एक्शंस, जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है वो सीधा सिर्फ मुझे बोलता है मुझे ये इश्यू, में फटाफट बता सकता हूँ उनके लाइफ में क्या हो रहा है। अगर किसी के पास समबडी हैज़ अ राइट ब्रेस्ट कैंसर, उसके रीजंस अलग होते हैं। लेफ्ट ब्रेस्ट कैंसर, उसके रीजंस अलग हो जाते Seriously? हैं। राइट लेग में अगर इश्यू, उसके रीजंस अलग होते हैं। लेफ्ट में अगर इट्स तो अमेजिंग, बहुत बड़ा संसार है इट फिर तो इज। सो द होल समझने के लिए। एस्पेक्ट इज कहीं ना कहीं इमोशनल इश्यूज ही है जो आपकी लाइफ को स्टक कर दे। एक सिंपल चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे इमोशंस क्या होते हैं। ओके, हमारे पास लाइक ऑलमोस्ट 60,000 थॉट्स होते हैं हर टाइम। ओके, वी आर कॉन्स्टेंटली हैविंग थॉट्स, एंड एवरी थॉट्स कहीं ना कहीं एक फीलिंग और इमोशंस क्रिएट करता है। अभी इमोशन विच इज़ एनर्जी, एक बार एनर्जी जो क्रिएट करती है उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं। इट ईदर कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम पॉजिटिव एनर्जी टू नेगेटिव एनर्जी। अभी कोई अगर समझो कॉन्स्टेंटली नेगेटिव है, कॉन्स्टेंटली वरी कर रहा है, तो उनकी बॉडी में क्या होता है, वो एनर्जी क्रिएट हो जाती है। अब एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं सेटल होना है, तो वो जाके एक जगह, अभी समझो बहुत ज़्यादा एंग्री पर्सन है तो जाके वो लिवर में सेटल होएगा। अभी जैसे वाई डू यू थिंक किडनी इश्यूज होते हैं लोगों को, जिनमें ज़्यादा फियर होता है। अब देखो बच्चे, दे डू बेड वेटिंग, जब वो डरते हैं तो वो सुसु सुसु करते हैं। करेक्ट, हाँ, राइट। बिल्कुल। या जब बहुत ओल्ड हो जाते हैं उनको फियर ऑफ डेथ भी आने लगता है। सो यू सी अ लॉट ऑफ ओल्डर पीपल ऑल्सो हैव किडनी इश्यूज, उनमें फियर बहुत होता है। सो लॉट ऑफ पीपल हु आर फियरिंग अ लॉट, एक्चुअली उनके किडनीज में इफेक्ट हो रहा है। सो बेसिकली व्हेन यू स्टार्ट रिलीजिंग दिस इमोशंस, बॉडी भी हील होने लगती है। सो व्हेन द जब वो एनर्जी स्टोर होने लगती है, वहीं पे ब्लॉक हो जाता है ना। आवर बॉडी इज सपोज टू हैव फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी, बट जब वहाँ पे फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा है, वहीं पे डिसईज हो जाता है। क्योंकि ईजी नहीं The है आपके ease of energy is not there. So that is why, I did this course with Donna Iden. She's from, Britain. I mean, UK की है. She's fabulous. जब वो 27-28 years की थी, उसको heart का issue हुआ था. Then she got a lot of, irreversible diseases. And then she started working on herself, brain affirmation, mind के ऊपर काम करने लगी. And, she started doing positive. Then she went into the Chinese medicine, energy medicine उसने सीखा. And within few months and years, she was completely healed. Today 60 plus है, and she and their daughters, they teach something called as energy medicine. Simple चीज़ें वो आपको बताते हैं कि कैसे टैपिंग करके आप एनर्जी को ओपन कर सकते हो, कहाँ पे ब्लॉकेजेस है. सो आई फील जो हमारा मेडिकल है, अलॉन्ग विद दैट, अगर पीपल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव, मैं तो ऑल्टरनेटिव बोलता ही नहीं उसको, एक्चुअली सिनर्जिस्टिक है, कॉम्प्लीमेंट्री है. मैं ये नहीं बोलता कि आप डॉक्टर्स के पास मत जाना, जाना ज़रूरी है. अगर आपको कोई इमरजेंसी, ऑफकोर्स गो. अगर आपकी शुगर लेवल्स इतने बड़े, आप इतने डिप्रेस हो, आप दवाई लो, लेकिन उसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो. रूट कॉज पे भी काम करो. आप अगर साइमल्टेनियसली अगर आप रूट कॉज के ऊपर काम करते हो, अलग अलग हीलिंग मोडालिटीज़ है, अगर आप हील करते हो तो आप उस चीज़ से बाहर भी निकल सकते हो. देखो आज हमारे अनफॉर्चुनेटली सोच ही खराब है. बोलते हैं अरे डिजीज़ तो होने ही वाली है. अब मैं अपने ऐसे माहौल में है, क्या नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. अभी जैसे मैं अपने फ्रेंड के साथ अहमदाबाद गए, वहाँ तो इतना खाते रहते हैं. जब लंच कर रहे थे तो डिनर की बात हो रही थी, तो मैंने इसके मेरे फ्रेंड के कज़न ब्रदर्स थे, ऐसे तुम लोग कितना खाते हो, इसे अभी तो टाइम है, आगे जाके तो कुछ ना कुछ बीमारी होनी है. सोच ही ऐसे कि बीमारी होनी है, बट बीमारी क्यों होनी है? बीमारी होनी भी आपके हाथ में है. हमें ऐसा लगता है बीमारियाँ हो जाती है, बीमारियाँ होती नहीं है, हम क्रिएट करते हैं. लाइक अभी इट्स बीन मोर देन 15 ईयर्स की मैं दवाइयाँ खाता ही नहीं हूँ. ओके, बट क्या हो जाता है पता है, आई मीन दिस इज़ हाउ वी हैव ग्रोन. ओके, अब बच्चा बीमार हो जाता है, इमीडिएटली दवाई देते हैं. हमको अभी सब कुछ इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए. ओके, अभी जैसे हमको कोल्ड हो गया, दवाई को 15 मिनट में ठीक हो जाता है. एक्चुअली इट इज़ वेरी बैड फॉर योर बॉडी, क्योंकि क्या हो जाता है, ये सारी चीज़ें कर करके हमारी खुद की बॉडी की इम्यून सिस्टम ही ख़राब हो जाती है. और एक आदत सी बन जाती होगी बॉडी को कि ठीक है,
हाँ, एंड बॉडी इज डिपेंडेंट, नो, सो बीमार हो गए दवाई खाओ, बीमार हो गए दवाई खाओ, सो ये है। मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल बुक रीड की, माइंड ओवर मैटर, माइंड ओवर बॉडी, दिस इज रिटन बाय MD डॉक्टर, एंड उसको भी ये रियलाइजेशन हुआ कि हमारी माइंड कितनी इंपॉर्टेंट है, वो उसके ऊपर काम करने लगे। उसने भी बोला, जब मैं व्हेन आई वाज यंग इन माय टीन्स, वो बहुत सॉल्ट डालती थी, एंड उसको बार बार बोला जाएगा तेरा ब्लड प्रेशर होगा, एंड एक्चुअली बाय द एज ऑफ 18 शी गॉट ब्लड प्रेशर। सो एक है हम जो बार बार सुनते भी रहते हैं, हैं। वो भी हम क्रिएट करते हैं, बिकॉज माइंड क्रिएट्स वट एवर वी बिलीव इन। सो आप अपने माइंड के ऊपर काम करोगे, आप करेक्ट चीज़ें अगर आप स्टेप लोगे, आपकी सारी बीमारियां यू कैन कम आउट ऑफ इट। दैट इज आई एम अ बिग फैन ऑफ नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा आयुर्वेदा। या होम्योपैथी, बिकॉज एटली एंड हमारे किचन में ही कितने सारी चीज़ें हैं जिससे हम ठीक हो सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि स्टार्ट सेल्फ मेडिकेटिंग, but it is very very important कि you start taking care of your body. Like I have a very good routine, तो इसके लिए मुझे बॉडी में कोई इश्यूज नहीं है। मैं उस पे आने वाली हूँ, क्योंकि सवाल तो अब शुरू है असली। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि इमोशंस का तो जड़ पता लग गई है कि हम अपनी सोच से कितना कुछ क्रिएट कर लेते हैं। Absolutely. तो अब हम आएंगे स्टेप्स पे कि पहले तो इमोशंस पे ही कैसे काबू किया जाए। So I always say you have to learn how to change your emotions. You have to learn how to handle your emotions. ये हमको सिखाया नहीं जाता है, तो यही सारी चीज़ें जैसे हम कोर्सेज करते हैं, जैसे एक्सेस का क्लास हो गया। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जैसे मेरे पास अगर कोई क्लाइंट आई, तो मैं देखता हूँ कि मैं इसको ट्रीट कर सकता हूँ या इसको एम्पावरमेंट की ज़रूरत है क्या, या मैं इसको सिखा सकता हूँ। देखो मैं वाई डू आई लव टीचिंग, बिकॉज आई डोंट वांट पीपल टू बी डिपेंडेंट ऑन मी। ओके, मुझे ऐसे लगता है अगर हर जन ने ये सीख लिया तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी हीलर के पास या डॉक्टर के पास जाने की, कि हम दैट्स व्हाई आई फील हर घर में एक हीलर होना ज़रूरी है। सच में अगर हर घर में एक हीलर होगा, किसी को एक्चुअली बीमारियां नहीं होगी, एंड अगर होती है भी, यू विल बी एबल टू हैंडल इट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड दैट इज़ माई दिस की आई होप इवन टुमारो डॉक्टर्स, मेरे यहाँ डॉक्टर्स भी बहुत आते हैं हाँ। कोर्सेज करने के लिए, एंड दे आर सो हैप्पी। दे से आशीष आई विश ये भी हमको सिखाया गया होता ना उनके मेडिकल लिए में। इजी हो जाती होगी ना सो जर्नी। मच ईजी। क्या हो जाता है, कोई अगर आपके पास क्लाइंट, मैं तो क्लाइंट बोलता, पेशेंट नहीं बोलता, बिकॉज पेशेंट बोले मतलब बीमार, हाँ, क्लाइंट बोले conclusion। फिर भी अच्छा लगता है मुझे ना। आई नेवर से पेशेंट, मैं हमेशा बोलता हूँ क्लाइंट। जब भी क्लाइंट आता है, 1-2 सेशन में ठीक हो जाता है, नहीं तो दवाइयाँ ले जा रहे। सो यू कैन फास्टन योर हीलिंग जब आप ऑल्टरनेटिव या लाइक ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट्स को साथ में लेते हो। इट इज़ सो मच बेटर। लकीली नाउ आई बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 15 years, मैं देखता हूँ अभी अवेयरनेस बहुत हो गया है, मोर एंड मोर पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स दिस ऑल्सो, एंड नॉट ओनली डिपेंडिंग मेडिसिन के ऊपर, एंड ये बहुत अच्छी चीज़ है। आयुर्वेदा को अपनाने लगे हैं लोग। एब्सोल्युटली, एंड जैसे मैं बोलता हूँ हर्ब्स में इतना अच्छा होता है, लाइक मैं सुबह सुबह उठ के मैं भी एक काढ़ा बनाता हूँ, एंड आई फील इट हेल्प्स मी सो मच। माई इम्यून सिस्टम इज़ वेरी वेरी स्ट्रांग, एंड मैं देखता हूँ मुझसे आधे उम्र के लोग बीमार पड़ते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ होता रहता है, बिकॉज दे आर इम्यून सिस्टम इज़ नॉट वेरी गुड। देखो हमारी बॉडी वैसे हर चीज़ को फाइट कर रही है, कैंसर को फाइट कर रही है, वायरसेस को फाइट कर रही है। द मोमेंट द इम्यून सिस्टम ड्रॉप हो जाता है, तभी ये चीज़ें होती कुछ है। अटैक करता है। तभी आप बीमार तब होते हो जब आपका इम्यून सिस्टम फाइट नहीं कर पा रहा है। एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर आप नेगेटिव थॉट वाले हो, अगर आपके बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में हो, ऑटोमेटिकली आपका इम्यून सिस्टम कम हो जाता है। तो हमारी जो यंग जनरेशन है, जो ये भागती हुई जिंदगी जी रहे हैं, स्ट्रेस सो आप स्ट्रेस में हो, आपका इम्यून सिस्टम इफेक्ट होता है, एंड ऑटोमेटिकली आप बीमार पड़ने लगते हैं। सो द फर्स्ट इज यू हैव टू वर्क ऑन योर माइंड, एंड द फर्स्ट थिंग आई ऑलवेज से इज बी हैप्पी। अभी आप बोलोगे लेकिन इतना स्ट्रेस है, हम खुश कैसे रह सकते हैं? तभी लाइक गो टू अ थेरेपिस्ट, गेट योर बार्स रन। बार्स इज़ वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स। 1-1.5 घंटे में एक सेशन में इतनी बॉडी रिलैक्स हो जाती है कि ऑटोमेटिकली जो भी डिसईज़ है वो ईज़ में शिफ्ट होने लगता है। जो भी आपको परेशानियां हैं आपके बॉडी में से निकलने लगती है, एंड माइंड एंड बॉडी हैज़ अ कनेक्शन। तो सडनली सो आई नेवर वर्क ऑन द डिजीज़। मेरे पास कभी भी कोई अगर डिजीज़ के साथ आता है, मैं डिजीज़ के ऊपर काम ही नहीं करता हूँ, मैं माइंड के ऊपर काम करता हूँ। डिजीज़ कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल, ये लेडी का जिसका 6 months में कैंसर पूरा निकल गया, लेकिन डॉक्टर्स भी देखो कैसे होते हैं। एक तो उन्होंने माना नहीं कि अरे 6 महीने में कैंसर निकल गया, 3 महीने में तो वो प्रेडिक्ट किया था कि शी विल डाई। तो बोलते हैं नहीं, ये तो एक मेडिकल मिराकल है, लेकिन याद रखना आपका कैंसर इतना एग्रेसिव है कि 2 साल के बाद वापस आ सकता है। अब ये जब उसने बोला
कि ये लेडी के माइंड में कॉन्स्टेंटली फियर डाल दिया कि कहीं आएगा तो नहीं, कहीं आएगा तो नहीं. आफ्टर 1.5 ईयर उसका CA लेवल्स वापस बढ़ने लगा. सो शी हैड कम टू मी. अब इसके इश्यू क्या थे कि हस्बैंड वॉज ऑलवेज बिजी और उसको क्या चाहिए था, अटेंशन. कि ये मुझे अटेंशन नहीं देता है, ये मुझे टाइम नहीं देता है. वो एंगर वापस आ रहा था, दैट नीड वाज कमिंग एंड वापस CA लेवल्स बढ़ रहे थे. तो मैंने उसको ये पूछा, यू नो व्हाट इज़ इट समथिंग दैट आपको अच्छा लगता है करने, ना व्हाट इज़ इट दैट यू एन्जॉय. तो बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद उसने बोला मुझे चॉकलेट्स बनाना अच्छा लगता है. आई सेड यू नो व्हाट, व्हाई डोंट यू स्टार्ट मेकिंग चॉकलेट्स, यू नो. तो देन शी टुक इट अप एंड देन शी स्टार्टेड एन्जॉइंग दैट. इतना तक कि नो उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 2 दिन का उन्होंने ना स्टॉल भी लिया था. 2 दिन में उसके सारे चॉकलेट्स खत्म हुए एंड शी वाज सो हैप्पी. उसके पास ऑर्डर्स आने लगे. शी गॉट अ जॉब. मतलब घर बैठे बैठे उसके खाली पास जो कुछ, थी। जो खाली बैठी थी वो कुछ करने लगी, विच वॉज मेकिंग हर हैप्पी. एंड गेस व्हाट हैपेंड, CA लेवल्स नॉर्मल. सी देखो कितना माइंड मतलब डाइवर्ट माइंड किया। डाइवर्ट हो गया और आप ठीक हो गए. यू नो दैट इज द थिंग. सो फर्स्ट यू हैव टू सी, यू हैव टू फोकस ऑन बीइंग हैप्पी. अभी बीइंग हैप्पी इज एनीथिंग, whatever you like to do that makes you happy. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका माइंडसेट चेंज होना बहुत ज़रूरी है. सेकेंड थिंग इज़ आप क्या देखते हो, क्या सुनते हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आई ऑलवेज से लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन. व्हेन यू स्टार्ट बीइंग हैप्पी, automatically the diseases also go away. When you're constantly angry, sad, you'll keep the disease. So that is the best. The third practice I always keep talking about is forgiveness. You know, आप जितना लोगों को फॉरगिव करो जिन्होंने आपको हर्ट किया है, यू नो, वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, बिकॉज फॉरगिवनेस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस जो आपको ही बेनिफिट करता है. आप एक्चुअली दूसरों को फॉरगिव नहीं कर रहे हो, आप खुद के ऊपर एक बड़ा एहसान कर रहे हो. बहुत बड़ा. You ये know, तो मैंने अपनी जिंदगी में you are अपनाया. doing the biggest एहसान on yourself by forgiving somebody else, because आपको नहीं पता वो कितने आपके लाइफ का वो जो इम्पैक्ट होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट, वो निकल जाता है. यू नो, माई मम यूज टू हैव अ लॉट ऑफ अर्थराइटिस इश्यूज एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज शी इज़ गॉन थ्रू, वो बहुत, यू नो, शी सफ़र कर चुकी हो. बट व्हेन आई, यू नो, देयर वाज अ टाइम वो ऑलमोस्ट बेड रिडन थी एंड तभी मैंने हीलिंग चालू किया था. सो आई वाज टेलिंग माई मम, आई सेड मम फॉरगिव पीपल एंड ऑल. बट तभी उनको वो आदत नहीं थी. क्यों करूँ, इन्होंने ऐसे किया, बिकॉज वो तब तक अपने स्टोरी में थे. तो मैंने उनको पूरा वो यू नो प्रोसीजर लिख के दिया था, होप होना. ऐसे बस ये रोज़ पढ़ते रहना, ठीक है, यू नो, तू बोल रहा है तो मैं करूँगी. वो मतलब दिल से नहीं कर रही थी, बट करती रही और एक दिन सडनली ऐसे शिफ्ट हुआ उनके लाइफ में कि वो एक्चुअली दिल से करने लगी. एंड इट टुक हर अ गुड टाइम, बट देन इट रिलीज. बिलीव मी, उनकी बॉडी इतनी हील हो गई दैट शी स्टार्टेड मूविंग अराउंड. जो मेडिसिन वो इतने सालों से ले रही थी, शी स्टॉप द मेडिसिन ऑल्सो, यू नो. एंड देन आई हर्ड अ वन डे टेलिंग पीपल, अरे कर दे फॉरगिव, अच्छा है थे. वो दूसरों को ज्ञान देने लगी कि फॉरगिवनेस कितना इंपॉर्टेंट है. ये सारी चीज़ें जब आप खुद रिजल्ट देखते हो, जब आप ये चीज़ें प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद को रिजल्ट दिखेगा. बट आई एम टेलिंग यू, फॉरगिवनेस इज़ द बेस्ट थिंग, यू नो, कि आप भी खुश हो. एंड देखो, लोग बदल नहीं सकते, वो वही करने वाले वो करेंगे. वाई शुड यू वरी, वाई शुड यू टेक द स्ट्रेस ऑफ समबडी एल्स. ये एक प्रैक्टिस है जो अगर आप करोगे फॉरगिवनेस का, आप एक्चुअली बहुत हील हो जाओगे. यू नो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो माइंड के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं. आप अपने लिए वक्त निकालिए. म्यूजिक है, म्यूजिक से बढ़िया म्यूजिक तो थेरेपी इज़ वन ऑफ द बेस्ट थेरेपीज, यू नो, बिकॉज तभी हम उसको म्यूजिक थेरेपी बोलते हैं, यू नो. बिकॉज जब आप म्यूजिक सुनते हो आपके सेल्स भी वाइब्रेट होते हैं. स्पेशली हमारा जो इंडियन म्यूजिक है, यू नो, संतूर है, यू नो, आपका लाइक बॉडी वाइब्रेट होती है. एनी काइंड ऑफ म्यूजिक जो आपको पसंद है, यू नो. उससे तो पेट्स कितने शांत हो जाते हैं. एब्सोल्युटली. सो पेट्स शांत होने के लिए, यू नो, देन अनदर थिंग इज चैंटिंग. ओके, जैसे आप ओम चैंटिंग करते हो, जब आप ओम करते हो, यू नो, जब ओमकारा लगाते हो, वो वाइब्रेशन वो आपके सेल्स में वाइब्रेट करके हाई फ्रीक्वेंसी लाती रहे. एंड दैट इज हमारे यहाँ एक प्रैक्टिस है, यू नो, आई मीन इफ़ यू एवर कम टू माई हाउस यू सी इट, यू नो. जब हमारा खाना बनता है, यू नो, अभी जैसे हमारे यू नो कुक्स है, अब उनकी पर्सनल लाइफ है, यू नो. आई नो वन ऑफ माई कुक इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट, इन तो उनका माइंड स्टेटस अलग होता है. अभी जिस स्टेट से हम खाना बनाते हैं, हमारा खाना वैसे अफेक्ट होता है. एंड इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि नेगेटिव स्टेट में आप खाना मत बनाओ, क्योंकि वो एनर्जी फूड में जाती है और जो भी वो खाता है वो वाइब्रेशन आपके पास जाता है. सो मेरे घर पे क्या प्रैक्टिस है, एक वो छोटा अमेज़ॉन पे आपको मिल जाएगा, ये नो, वहाँ पे 25 चैंट्स है.
वो पूरा दिन चैंट्स चलते रहते हैं लो वॉल्यूम पे, क्योंकि चैंट्स में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है पॉजिटिव। तो मेरे किचन में जो खाना बनता है एकदम पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ ही बनता है। सो जब हम कंज्यूम करते हैं, सेकंड प्रैक्टिस में हमेशा ये बोलता हूँ कि जब भी आपके पास खाना हो उसके सामने पहले 2 मिनट आप थैंक यू बोलो, ग्रैटिट्यूड करो, क्योंकि जो ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है वो कोई भी जो नेगेटिव एनर्जी है उसको शिफ्ट करेगा, और जब आप वो खाते हो आपके बॉडी को वो ज़्यादा इफेक्ट करता है। द सेकेंड थिंग इज, आई थिंक इसी से रिलेटेड है जो पानी जो हम पीते I हैं was just going to say अच्छा that. The second thing is water. आप कोई भी जब भी आप वाटर कंज्यूम करते हो, आप 2 मिनट उसको आप हाथ में पकड़ लो और आपको बोलो थैंक यू वाटर, थैंक यू फॉर हीलिंग माय बॉडी, थैंक यू। जब आप ये वर्ड्स बोल रहे हो, आप वाइब्रेशंस जा रहे हैं। वाटर में क्या होता है, इट हैज़ मेमोरीज। ओके, सो सारे वाटर मॉलिक्यूल्स ये वाइब्रेशन कैरी करेंगे, एंड जब आप वो पीते हो आपके बॉडी में 75% वाटर है। सो वो इन्फॉर्मेशन वो बाकी के वाटर मॉलिक्यूल्स को देता है, तो आपकी बॉडी उसी से वाइब्रेट होने लगती है। सो ये सारी प्रैक्टिसेस बिलीव मी मैं कब से कर रहा हूँ। मैं सोने के टाइम आई प्ले अ ब्यूटिफुल म्यूजिक, पूरी रात वो म्यूजिक चलती रहती है। लाइक आई क्रिएटेड अभी रिसेंटली 24 मिनट्स का जो ऑडियो है, मिलियनर माइंडसेट। अब मिलियनर माइंडसेट से पैसे के लिए नहीं होता है, बॉडी के हिसाब से वो भी होता है। तो उसमें जो म्यूजिक मैंने डाला है, लोग वो सुनते हैं, दे गो इन टू स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन। जब आपकी बॉडी रिलैक्सेशन में जाती है वो हील होने लगती है। दैट इज़ वाई जब पीपल गो थ्रू कीमोथेरेपी, पीपल गो टू रेडिएशन, आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं है। कीमोथेरेपी इट्स टेंस, रेडिएशन में भी दे शुड प्रैक्टिस दीज थिंग्स। तो आप वो लो, लेकिन साथ में साथ ये करो, जब व्हेन योर बॉडी इज रिलैक्स, हीलिंग ऑटोमेटिकली होने लगे। बार्स में वही होता है, 1.5 आवर में they go into such a deep state of relaxation. There are so many people who've got the bars runs and cancers reverse हो गए हैं, medical issues reverse हो गए। So it's not that bars is reversing it, your body is going into state कि वो अपने आप ठीक होने लगता है। So there are multiple ways। और एक प्रैक्टिस में हमेशा करता हूँ इज एज सुन एज अ वेक अप। अब मेरा जो विंडो है वो ईस्ट की तरफ फेस होता है। सो जो मॉर्निंग सन होता है, ओके, सो 2 चीज़ें हैं। ओके, फर्स्ट में बॉटल्स वहाँ रख देता हूँ, सारे कांच के बॉटल, नॉट प्लास्टिक के बॉटल्स। मैं कांच के बॉटल्स लाइन अप करके रख देता हूँ आधे घंटे के लिए, जो फर्स्ट मॉर्निंग सन होता है। अब क्या हुआ, वही सन की एनर्जीज वो इसने ले ली, पानी ले। अब पानी अगेन कैरीज, इट इज़ कैरिंग सोलर एनर्जीज, एंड ये पानी आई गिव इट टू एवरीबडी एट होम। सो जब वो पानी पीते हो आपके पास सोलर एनर्जी आई है, लाइफ एनर्जी आई है, एंड दैट लाइफ एनर्जी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके सेल्स के लिए जो हील होना चालू करते हैं। सो वही चीज़ है, आप जब सूर्य का आप हाँ वो देते हैं तर्पण, पानी आप चढ़ाते हो सूर्य के, तो होल एस्पेक्ट इज जब पानी ऊपर से नीचे जा रहा है उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो आपके चक्रों को ओपन करके बैलेंस करने लगता है। सो एनर्जी मेडिसिन इज अमेजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई वी से सिट इन द सन फॉर सम टाइम। जो बीमार होते हैं उनको रूम से बाहर निकल के अगर वो 10, 15, 20 मिनट सुबह सुबह के सन में लिया, बॉडी हील होने लगती है। दीज आर वेरी सिंपल रूटीन। हमारे ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तभी बोलते हैं गो फॉर अ वॉक बेयरफुट। ओके, घास के ऊपर चल लो, ज़मीन। अब घर पे चलना और एक्चुअल ज़मीन पे चलना फ़र्क है। घर का सीमेंट होता है, नीचे अर्थ होती है, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होती है। सो व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन द ग्रास, वो मैग्नेटिक फील्ड जो नेगेटिव एनर्जीज है वो पुल करता है और अच्छी एनर्जीज आपके बॉडी में आते हैं। अनदर प्रैक्टिस दैट आई सेड, अगर आपके पास कहीं समुद्र है, और इवन जैसे बीच है, सॉल्टी होता है ना, आप उसमें खड़े रह के जस्ट पुट एन इंटेंशन कि जो भी मेरी नेगेटिव एनर्जीज है वो ना, बीच में नहीं जा सकते हो, घर पे कर लो। तो मेरी फेवरेट सॉल्ट रेमेडी सॉल्ट, मेरा सॉल्ट का बड़ा बहुत अच्छा काम, नमक यात्रा, डांडी मार्च आपने तो नहीं शुरू करवाया? शायद मेरा एकदम ऐसे सॉल्ट के साथ बड़ा गहरा रिश्ता है बिकॉज बिलीव मी, सॉल्ट के साथ इतने रेमेडीज हम कर सकते हैं। सो मेरी वन ऑफ द फेवरेट रेमेडीज आप घर पे बैठे कर सकते हो। एक टब ले लो, छोटा सा बाल्टी ले लेना, उसमें थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर डाल के उसमें अच्छा एक मुट्ठी उसमें रॉक सॉल्ट डालना है, वो आयोडाइज नमक नहीं, रॉक सॉल्ट जो होता है वो डाल देना, या पिंक सॉल्ट डाल देना, और अपने पैर उसमें रख। बट जब आप पैर उसमें रखते हो, आपको इंटेंशन डालना है कि मेरे बॉडी में जो भी ब्लॉक्ड एनर्जीज है, जो भी नेगेटिव एनर्जीज है, आई एम रिलीजिंग, मैं उसको इसमें रिलीज कर रहा हूँ। ये एक है जिसमें वो सॉल्ट वाटर जो है ना वो पुल कर देता है आपके बॉडी में से जो नेगेटिव हैवी ब्लॉक्ड एनर्जीज है। आप ये रेगुलरली करोगे ना, जो डिप्रेस लोग हैं उनको ये 12 दिन के लिए करने बोलना, रोज
15 मिनट के लिए, और आप देखो कैसे दे विल बी आउट ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि वो अलग ही इट विल shift हो स्टार्ट जाएगा। ओपनिंग अप द माइंड, जो ब्लॉकेजेस है वो निकलने लगे एंड सडनली एक क्लैरिटी आने लगती है। ये सारी चीज़ें तो एनर्जी ब्लॉक की है, एनर्जी का ही तो खेल है ना। तो अगर हम एनर्जी को अगर हम प्रॉपरली चैनलाइज कर सकते हैं ना, यू कैन चेंज एनीथिंग एंड एवरीथिंग। और इनमें कुछ नुकसान ही नहीं है, क्योंकि ये इतना आसानी से घर में की जा सकती हैं, जो आप डॉक्टर आशीष बताते हैं हमें। Absolutely. और नमक क्या है, पानी ले लो या नमक डाल के बैठ Exactly, जाओ, you know. 15 मिनट के So, लिए म्यूजिक सुन लो, अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ लो, अच्छा देख लो, हंस लो। हाँ, अभी हंसने में क्या पैसे जाते वही हैं ना। या बट दवाइयाँ मैं ज़रूर दूंगी। आई मीन बी विथ फ्रेंड्स हु मेक यू हैप्पी, हैव पीपल, जैसे अभी मैंने लास्ट पॉडकास्ट में हमने बोला था वो कमांडमेंट, डू नॉट लिसन टेल स्टोरी। तो आपके पास आजू बाजू में नेगेटिव लोग हैं, उनसे दूर हो जाओ। या तो पॉजिटिव बात कर लो, या तो टॉपिक चेंज कर लो, या लोगों को ही चेंज कर लो। लोग बदल लो। लोग बदल लो, स्टार्ट बीइंग विथ हैप्पी पीपल। आपकी ज़िंदगी, आपको कितना ठीक होना है वो आपके ऊपर है ना। यू कैन चेंज एनी डिजीज़। मैं हमेशा ये सोचता था कि हमारी जो इनक्योरेबल डिजीज़ बोलते हैं सारे क्योरेबल है, बट हम ही जो क्रिएट करते हैं डिजीज़। सो फर्स्ट आपको ये रियलाइज़ करना है चीज़ कि मैंने ये डिजीज़ क्रिएट की है और मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ। अगर आपने माइंड में ठान लिया कि अगर आप बाहर निकलना चाहते हो, आपके पास बहुत तरीके आएंगे जिससे आप बाहर निकल सकते हो। आई ऑल्सो फोकस अ लॉट ऑन फूड ऑल्सो। अभी आजकल तो हम इतना प्रोसेस फूड खाते हैं, इतना डब्बा बंद चीज़ें। और आई डोंट जनरली ईट कैंड फूड, जो प्रिजर्वेटिव में डाले, बोलते हैं नो प्रिजर्वेटिव, पर प्रिजर्वेटिव होता ही होता है। आई ऑलवेज ट्राई टू हैव फ्रेश फूड, एंड अगर आप ज़्यादा मीट प्रोसेस फूड अगर खाते हो तो उसमें भी, हाँ, दैट इज़ वाई टुडे वी हैव सो मेनी डिजीजेस, नो। सो जो टॉक्सिसिटी होती है, जो हम केमिकल टॉक्सिसिटी बोल रहे हैं, सो यू ट्राई टू ईट एज मच एज लाइव फूड एज पॉसिबल। आप जितना, आई लव स्मूदीज, मुझे फ्रूट्स अच्छे लगते हैं, तो मैंने तो सवाल उसमें डाला था कि कैसे बनी थी, बाद में पूछ लूंगी। मैं एवरी डे व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग, सो फर्स्ट आई ऑलवेज हैव अ काढ़ा विच आई ओनली हैव टोल्ड देम हाउ टू मेक इट फॉर मी। पहले मैं खुद बनाता था, अब वी हैव पीपल हु मेक फॉर मी। माय सेकंड ब्रेकफास्ट विच आई स्टार्ट इज स्मूदीज। तो मेरा वो पूरा फाइबर भी जाता है, आई गेट माई फ्रूट्स ऑल्सो, fresh. इट इज़ सो गुड, देन यू डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग। मैं जितना प्रोसेस फूड अवॉइड कर सकता हूँ मैं अवॉइड। हाँ, वंस इन अ वाइल इज ओके, आई मीन कम ऑन, वी गो विद पीपल, बोलते अरे तू तो एकदम सात्विक। मैं तो सात्विक वैसे हूँ नहीं, बट आई ट्राई टू बी एज क्लीन एज पॉसिबल। बट अभी धीरे 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 आई वॉन्ट टू गो टूवर्ड्स मोर हेल्थ, बट मोर देन जस्ट फूड। आई थिंक you can eat anything and everything as long as your mind is very very good. Mindset is the most important thing. So ये आपको प्ले करना पड़ेगा, एंड वो बैलेंस अगर लाइफ में आओगे, आप हर तरीके के बीमारियों से बाहर दूर हो निकल सकते हैं। सकते हो। देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट क्योर। और ये जो केमिकल, ये जो हम दूसरा वाला ले लेते हैं अपना केमिकल, जो गैजेट्स की वजह से होता है, ये तो हमें यंग जनरेशन को भी समझना चाहिए। एब्सोल्युटली, कि जब हम फ़ोन अपने जेब में रखते हैं, अपने पास रखते हैं, वो अपना जो नेचुरली एनर्जी सिस्टम होता है वो ब्रेक कर देता है। सो जितना कम यूज़ कर सकते हो इट इज़, बट टुडे वी डोंट लिव विदाउट इट, दैट इज़ व्हाई वी हैव सो फिजिकल गेम्स ही नहीं रह गई हैं, वो सब गैजेट्स में आ गई हैं, लोग जाते नहीं। हाँ। सो बस टुडे लाइफस्टाइल, तभी तो लाइफस्टाइल डिजीजेस आ गए ना हमारे लाइफ में, एंड हर चीज़, आई टेल यू वन थिंग, मुझे तो फनी लगता है कि कि हर चीज़ हम इतना कन्वीनियंट कर रहे हैं, तो वो हर हमको चीज़, और हाँ, लेजी, हमको लाके। और लेजी कर रहे हैं। अभी जैसे मेरे घर पे रेनोवेशन हो रहा था, सो जो मेरी इंटीरियर कर रही थी, डू यू वांट एवरीथिंग, कि आप बैठे बैठे कर, ऐसे नहीं भाई, इतना क्रिपल मत कर दो कि मैं कुछ उठ के ही ना करूँ, वो मोटिवेशन ही नहीं रहेगा। चलो लाइट वहाँ तो उठना पड़ता ही है ना। हाँ, अब बैठे बैठे turn on the lights, yes. off the lights. मतलब we are becoming so dependent on artificial intelligence. It's actually crippling us. It's not a good practice, मैं जितना हो सकता हूँ I try to do things on my own, अगर घर पे भी हूँ, मैं बार बार नहीं बोला मेरे लिए पानी लाओ, मेरे लिए करो, मैं खुद जाके लेके आऊँगा। मैं अपने सेंटर में भी, बिकॉज वॉक करना मिलता ही नहीं ना। यू कम इन द मॉर्निंग, यू गो इन द इवनिंग, जितना आप अपने प्रोफेशन में ही कर सकते हो। सो मेरे सेंटर में पैंट्री और मेरा रूम से काफ़ी डिस्टेंस है, मैं खुद जाके उठ के लेके आता हूँ। बार बार जितना मैं बहाना ढूंढता हूँ वॉक करने का, आई ट्राई टू डू इट ड्यूरिंग द डे इटसेल्फ। सो थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी आप खुद रखोगे, आपकी बॉडी तो फिट ही रहने वाली है। एंड मोस्ट
इम्पॉर्टेंट जो आपने पहले चालू किया, आपकी बॉडी आपकी बेस्ट फ्रेंड Friend है, यू हैव टू लव योर बॉडी। या ये चीज़ मैंने फाउंडेशन में बहुत अच्छी तरह से अपनाई है, आई हैव लर्नड इट, क्योंकि आप अपने बॉडी को जितना जज करोगे, अरे मैं बहुत मोटी हूँ, मैं बहुत ये हूँ, मैं बहुत ऐसा हूँ, आपकी बॉडी ये सारी चीज़ें सुन रही है। योर बॉडी इज़ लिसनिंग टू यू ऑल द टाइम। आपके सेल्स, आप जो बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, आपके सेल्स बार बार सुनते हैं और वही क्रिएट करते हैं। सो द फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज लुक एट योर बॉडी विद ग्रैटिट्यूड कि आपको एक प्रॉपर बॉडी मिली है, आपके हाथ है, पैर है, फिंगर्स है, फंक्शनैलिटी है। तो रोज बिफोर यू गो ऑफ टू स्लीप और व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, इफ़ यू जस्ट टच योर बॉडी एंड से थैंक यू बॉडी, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, आई लव यू। अगर आप सेल्फ टॉक भी ये करोगे, योर बॉडी विल स्टार्ट बिकमिंग बेटर। अगर कोई भी पार्ट आपका अगर पेन कर रहा है, पेन मतलब क्या होता है, वो पार्ट आपको अटेंशन कर रहा है, इट्स कॉलिंग फॉर योर अटेंशन। अब बच्चा जब रोता है तब अटेंशन जाता है ना, वही अगर अभी आप शायद आपके घुटनों के बारे में सोच नहीं रहे हो क्योंकि वो पेन नहीं कर रहा, लेकिन अगर पेन करता तो आपका माइंड वहीं पे होता ना। तो जब पेन होता है एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो बॉडी आपका ध्यान मांग रही है। सो यू हैव टू गिव। हम क्या करते हैं, पेन किलर ले लेते हैं, खत्म। तो वो पहले जो चिल्ला रहा था वो चुप हो जाता, तो वापस चिल्लाएगा, फिर आप वापस पेन के ले लोगे और वो प्रोसेस चले। उससे अच्छा जस्ट टच योर बॉडी एंड आस्क योर बॉडी कि क्या है, व्हाट इज इट, क्या चाहिए, रेस्ट चाहिए, चलो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। वी डोंट लिसन, हमारे बॉडी के साथ कनेक्शन ही निकल चुका है एंड वो यही हमारा साथ देते हैं और हम इसी को भूल जाते हैं। सो अभी आप सोचो कि आप मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और मैं आपको रोज बोलते, अरे प्रतिभा कितनी मोटी हो, अरे प्रतिभा तू कैसी है, थोड़े टाइम के प्रतिभा बोल के बाय बाय, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। यही चीज़ अपन बॉडी के साथ रोज करते हैं, आई एम सो फैट, आई एम सो फैट, आई एम सो अगली, मुझे ये अच्छा ही नहीं लगा। एंड धीरे धीरे बॉडी बोलती है ओके बाय बाय, और वो कुछ ना कुछ तैयार कर देता है एंड देन हो जाता है। Alright? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो इमोशनल हो रही हूँ। सच में कभी कभी लगता है कि हाँ, हम यहाँ तक कि पेड़ पौधों से बात कर लेते हैं और हम अपनी बॉडी को ही भूल जाते हैं। Absolutely. वाह Okay, डॉक्टर hold on. आशीष, सच में आज तो मज़ा ही आ गया बात करके। और आई एम श्योर जिन्होंने भी ये सुना होगा, समझा होगा, उनको पता लगा होगा कि हम कैसे कैसे क्या क्या क्रिएट कर लेते हैं अपनी बॉडी में, जस्ट इमोशंस के ज़रिए ही। और बहुत सारी बातें इन्होंने बताई भी हैं, क्या करना चाहिए, क्या उसके उपाय हैं। प्लीज़ फॉलो कीजिए। और हम लोग तो इसीलिए बार बार इनके पास आते हैं, ये सारी क्लासेस करते रहते हैं बार बार, क्योंकि कब क्या चीज़ समझ में आ जाए। और आज भी मैंने कितना कुछ नया सीख लिया। तो प्लीज़ आप लोग हमारे पॉडकास्ट देखते रहिए। और मैं इनका दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आप हमारी ज़िंदगी में हैं और हमें समझाते रहते हैं। इतनी लाइफ हमारी बदल गई है। थैंक यू सो मच डॉक्टर थैंक यू। आई आशीष। थिंक ये तो मेरा मिशन ही है, जितने लोगों को मैं हेल्प कर सकता हूँ, जितने लोगों को एनलाइटन कर सकता हूँ एंड इन्फॉर्मेशन पास कर सकता हूँ, दैट इज़ वाई आई कीप डूइंग दिस। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि लोग फॉलो कर रहे हैं, हमारे चैनल बढ़ते जा रही है। सो पीपल आर डेफिनेटली लाइकिंग इट। सो थैंक यू फॉर दैट ऑल्सो। शेयर करो, मे बी ये एपिसोड आप अपने फ्रेंड्स के साथ, लव्ड वंस के साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी वो मानते नहीं है जब आप बोलते हो, लेकिन कोई और बोलता है, एक प्रोफेशनल बोलता है, तो उनको फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल सो बिल्कुल। इट्स so thank you so Thank you much. so I much. loved sharing everything. And thank you for watching, and keep following us and keep liking us and keep watching our other podcasts also. Thank you.